Good morning, friends. Now the next unit is your exchange rates and its economic effect. तो ये आपका लास्ट यूनिट है जो यहाँ पर हमें कवर करना है. दिस इज इन द इंटरनेशनल ट्रेड और ये बहुत प्रैक्टिकल आपके पास चैप्टर है, यूनिट है. यहाँ पर आप जो भी सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आने वाला है. तो यहाँ पर आपके पास व्हाट इज एक्सचेंज रेट, व्हाट इज डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, व्हाट इज बिट रेट, आस्क रेट, हाउ टू कन्वर्ट द डायरेक्ट कोट इनटू द इनडायरेक्ट कोट, क्रॉस रेट्स. तो बेसिक पार्ट में आप ये सीखने वाले हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आने वाला है. जब भी आप एक्सचेंज रेट्स के साथ डील करेंगे, जब भी आप फॉरेन करेंसी के साथ डील करेंगे, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर काम आने वाले. उसके अलावा यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंट एक्सचेंज रेट रिजाइम्स, वो हम डिस्कस करेंगे. फिक्स, फ्लोटिंग, आपके पास अलग अलग रिजाइम्स हैं जो हम यहाँ पर कवर करेंगे. साथ में व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी. तो साथ में आपके पास प्रीमियम डिस्काउंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाले हैं और बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से एकदम लिंक्ड है. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा. दिस इज फ्रॉम व्हाट इज एक्सचेंज रेट. तो देखिए सर, एक एक पॉइंट यहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले यहां पर कवर कर रहे हैं और फिर उसके बाद यहां पर जो मेन आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सचेंज रेट, रिजाइम्स, वो सब चीजें यहां पर हम कवर करेंगे. ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले फ्रॉम द बेसिक पार्ट व्हाट इज एक्सचेंज रेट. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, this is your first point. What is exchange rate? व्हाट इज एक्सचेंज रेट. तो एक चीज बहुत क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले मार्केट में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली यूनिट्स में कि बार्टर सिस्टम क्या था आपके पास, कि आप अपना यहाँ से वीट देते थे और उसके बदले में आपको क्या मिलता था, ऑयल मिलता था. देर इज नो वैल्यूएशन, समझ पा रहे हैं, कोई किसी सामान की वैल्यूएशंस नहीं थी. सिंपली जो जिसके यूज का था उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था. एंड दिस इज द बार्टर सिस्टम. उसके बाद वहां पर वैल्यूएशन शुरू हुई कि वहां पर वीट की क्या वैल्यूएशंस हैं, ऑयल की क्या वैल्यूएशंस हैं, अकॉर्डिंगली दे कैन एक्सचेंज. कि वहां पर 10 kg ऑफ वीट देंगे तो वहां पर 2 लीटर ऑफ आपको क्या मिलेगा, ऑयल मिलेगा. उसके बाद ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, उन्होंने वैल्यूएशन करनी स्टार्ट की कि वहां पर वीट की क्या वैल्यूएशंस हैं, ऑयल की क्या वैल्यूएशंस हैं. देन वहां पर क्या हुआ कि इंडिया की अपनी करेंसी है, यूएस की अपनी करेंसी, अब कैसे उसको एक्सचेंज करें. तो वी नीड एन एक्सचेंज रेट. समझ बारे किसकी जरूरत पड़ी, वहां पर एक्सचेंज रेट की वहां पर जरूरत पड़ी और वहां पर वैल्यूएशन प्लस एक्सचेंज करेंसी आपके पास आ गई और उसके अकॉर्डिंग वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ. तो व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन. समझ पा रहे हैं, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, what is exchange rate and this is the simply the what is the this is the rate of conversion. हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन. तो वो आपके पास क्या है, दिस इज योर एक्सचेंज रेट. तो सिंपल टर्म्स में हम यहां पर लिखेंगे द रेट ऑफ कन्वर्जन इज द एक्सचेंज रेट. वो आपके पास क्या है, एक्सचेंज रेट है. तो $1 इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, ₹1 इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, €1 इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स. तो दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन. समझ पाने, दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन. तो लिखेंगे सर इस पे, द रेट ऑफ कन्वर्जन, द रेट ऑफ कन्वर्जन इज द एक्सचेंज रेट. जो कन्वर्जन का रेट है वही क्या है आपके पास, एक्सचेंज रेट है. $1 इक्वल टू ₹76 चल रहा है, तो वहां पर आपको 76 रुपीज देने पड़ेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, $1 मिलेगा. या आप अगर $1 देंगे तो आपको कितने रुपीज मिलेंगे, 76 रुपीज मिलेंगे. तो दिस इज योर $1 इक्वल टू ₹76 एंड दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन. ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जन. तो साथ में एक्सचेंज रेट क्या है, बेसिकली दिस इज द प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी. एक कंट्री की करेंसी है, देख लीजिए रुपीज, इंडिया की करेंसी है रुपीज और यूएस की करेंसी आपके पास क्या है, दिस इज डॉलर. तो दिस इज द प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी इन रिलेशन टू द अनदर कंट्री करेंसी. ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए एक कंट्री की करेंसी दूसरी करेंसी के बदले में कितना उसका वैल्यू है एंड दिस इज योर एक्सचेंज रेट. तो साथ में लिखेंगे इसके, एन एक्सचेंज रेट, an exchange rate is the price of one country currency, one country, one country's
currency expressed in terms of the currency of another country. तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर एक्सचेंज रेट। समझ पा रहे हैं, ये आपके पास क्या है, एक्सचेंज रेट है। इसमें एग्जांपल भी लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ ₹76 per US dollar. This is the rate of 76 per US dollar implies that 1 US dollar cost ₹76। ठीक है, तो $1 की कॉस्ट कितनी है, 76 रुपीज। ठीक है, तो एक चीज यहां पर बहुत क्लियर है सर, जब भी हम कोई एक्सचेंज रेट लिख रहे हैं वहां पर दिस इज ऑलवेज बिटवीन द टू करेंसीज ओनली। ठीक है, दो करेंसी के बीच में लिखा जा रहा है, तीन करेंसी चार करेंसी के बीच में नहीं लिखा जा रहा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल कि यहां पर जब भी कोई एक्सचेंज रेट की बात होगी तो दिस इज ऑलवेज बिटवीन द टू करेंसी। समझ पा रहे हैं, सिर्फ दो करेंसीज के बीच में होगा। तो लिखो सर यहां पर वी हैव some rules and we have rule number 1. What is rule number 1? This is in an exchange rate, two currencies are involved. In an exchange rate two currencies are involved. यहां पर आपके पास दो करेंसी हैं जो यहां पर क्या है, इन्वॉल्व हो रही हैं। एंड वी हैव रूल नंबर 2। अब ध्यान से सुनना सर, रूल नंबर 2 क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल रूल्स कि जब भी आप एक करेंसी बाय करोगे तो दूसरी करेंसी क्या हो रही होगी, सेल हो रही होगी। अगर मैं कह रहा हूं मैं डॉलर बाय कर रहा हूं तो रुपी क्या हो रहा होगा, सेल हो रहा होगा। अगर मैं कह रहा हूं अगर रुपी बाय कर रहा हूं तो डॉलर क्या हो रहा होगा, सेल हो रहा होगा। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो एक करेंसी दोगे और बदले में क्या मिलेगी, दूसरी करेंसी मिलेगी। तो एक करेंसी बाय हो रही होगी और दूसरी करेंसी क्या हो रही होगी, सेल हो रही होगी। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब भी वहां पर हम कोई भी एक्सचेंज रेट की बात करेंगे दिस इज ऑलवेज बिटवीन द टू करेंसीज एंड द फर्स्ट वन, अगर फर्स्ट वन वहां पर आपके पास बाय हो रही है तो दूसरी क्या हो रही होगी, सेकंड वन इज सेल्ड। समझ पा रहे हो, वो क्या हो रही होगी, सेल हो रही होगी। और अगर एक सेल हो रही होगी तो दूसरी क्या हो रही होगी, बाय, बिकॉज हम एक्सचेंज कर रहे होंगे, एक देंगे करेंसी और दूसरी करेंसी आपको मिल जाएगी। तो लिख लो सर रूल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इनको यूज करेंगे एक्सचेंज रेट्स को तो ये रूल आपके माइंड में सेट होने चाहिए। तो रूल नंबर 2, इन एनी ट्रांजैक्शन involving foreign currency, you are selling one currency and buying another. You are selling one currency and buying another. तो दिस इज योर रूल नंबर 2। ये आपके पास क्या आ गया, रूल नंबर 2। तो ये पूरा आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर एक्सचेंज रेट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। इसके अलावा अगर कोई आपसे स्पेशली वहां पर 2-3 मार्क्स में टर्म पूछे तो उस समय आप यहाँ पर ये टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, मैं वो भी आपको लिखवा देता हूँ। तो ये समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट था कि दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जन इज द एक्सचेंज रेट, दिस इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू द अनदर कंट्रीज करेंसी। साथ में यहाँ पर दो रूल हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज दिस इज ऑलवेज बिटवीन द टू करेंसीज, दो करेंसीज या दो कंट्रीज वहां पर इन्वॉल्व होंगी। एंड द सेकेंड वन, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगी तो एक करेंसी बाय होगी और दूसरी करेंसी क्या होगी, सेल होगी। तो वी आर बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग अनदर वन। तो इस पे लिख लो और नोट बना के पूरा, this is exchange is, foreign exchange is, इसको फॉरेक्स भी बोलते हैं प्रैक्टिकली और एफएक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मार्केट में, एफएक्स। तो फॉरेन एक्सचेंज और द फॉरेक्स और द एफएक्स इज मनी denominated
money denominated in a currency other than the domestic currency, ठीक है। तो दिस इज द मनी डिनोमिनेटेड इन ए करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। तो अगर मैं इंडिया में मेरी पोजीशन है तो मेरी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीज है, और मेरे लिए फॉरेन करेंसी क्या है, आपके पास डॉलर है। तो फॉरेन एक्सचेंज इज ए मनी डिनोमिनेटेड इन ए करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, वी हैव वन कॉन्सेप्ट होम करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी कॉन्सेप्ट, तो वो भी वहां पर लिखेंगे, साथ में लिखो इसमें। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट, so foreign exchange rate is equal to क्या होगा, a point, this is the price of one currency, this is the price of one currency expressed in terms of units of another currency, and the example is $1 is equal to rupees 76। साथ में b point, this is the value of one currency, for the purpose of conversion टू अनदर, ठीक है। तो एक करेंसी का कितना वैल्यू है इन कंपैरिजन टू द अनदर, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन, दिस इज एक्सचेंज रेट। एंड द सी पॉइंट आपके पास क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, व्हाट इज एक्सचेंज रेट, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी that can be exchanged for a unit of another currency, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल पॉइंट सर, देख लीजिए बहुत सिंपल पॉइंट है आपके पास कि दिस इज द प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी इन रिलेशन टू द अनदर कंट्री करेंसी, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी, कितने उसके देने पड़ेंगे, 76 रुपीज देने पड़ेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, $1 मिलेगा, दैट कैन बी एक्सप्रेस फॉर ए यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आइए, सेकेंड पॉइंट लिखिए सर। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट था व्हाट इज एक्सचेंज रेट, सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है, व्हाट इज होम करेंसी एंड व्हाट इज फॉरेन करेंसी। तो दिस इज होम करेंसी SC एंड फॉरेन करेंसी, दिस इज FC। सिंपल है सर एकदम। व्हाट इज होम करेंसी एंड व्हाट इज फॉरेन करेंसी, प्लीज फोकस करें सर। होम करेंसी क्या है, हमारी अपनी करेंसी, दिस इज होम करेंसी। अगर मेरी पोजीशन इंडिया में, अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो मेरे लिए होम करेंसी क्या है, रुपीस, ठीक है। व्हाट इज फॉरेन करेंसी फॉर मी, मेरी अपनी करेंसी को छोड़ के, रुपीस को छोड़ के वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज हैं वो सब मेरे लिए क्या है, फॉरेन करेंसीज है। तो व्हाट इज होम करेंसी, कंट्रीज ऑन करेंसी, अपनी करेंसी, उसको क्या बोलेंगे, होम करेंसी। एंड व्हाट इज फॉरेन करेंसी, एनी करेंसी अदर देन होम करेंसी, तो वो आपके पास क्या होगी, फॉरेन करेंसी। तो लिख लो सर, इस पे सिंपल पॉइंट है, एकदम बेसिक पॉइंट है। व्हाट इज होम करेंसी, SC, होम करेंसी, दिस इज कंट्रीज ऑन करेंसी, this is countries on currency, this is home currency। for example लिख लो, for India रुपी और द INR, रुपी बोलते हैं, रुपी सिंबल है आपके पास, एंड दिस इज INR, दिस इज होम करेंसी। फॉर US, अगर मैं वहां पर आई एम ए सिटीजन ऑफ US और मेरी पोजीशन US में है, तो व्हाट इज अवर, देख लीजिए, होम करेंसी, डॉलर,
dollar is home currency. If my position is in UK, for UK देख लीजिए, this is pound, या इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी इज अ ग्रेट ब्रिटिश पाउंड इज होम करेंसी. तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, होम करेंसी. ऑन द सेम ग्राउंड, व्हाट इज फॉरेन करेंसी, दिस इज एफसी, फॉरेन करेंसी, एनी करेंसी, any currency other than home currency, any currency other than home currency will be foreign currency. तो ये आपके पास क्या आ गया, देख लीजिए, this is your any currency other than home currency will be the foreign currency. Example लिख लेंगे, फॉर इंडिया, अगर मेरी पोजीशन इंडिया में है सर, तो रुपीज द होम करेंसी, एनी करेंसी अदर देन रुपीज जितनी भी हैं वो सब मेरे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी. तो फॉर इंडिया, डॉलर, पाउंड, दिस इज द सिंबल ऑफ पाउंड, येन, दिस इज द सिंबल ऑफ येन, जापानीज येन, एंड दिस इज यूरो. दीज आर फॉरेन करेंसी. फॉर इंडिया, डॉलर, पाउंड, येन एंड यूरो विल बी फॉरेन करेंसी. फॉर यूएस, अब यूएस वाले के लिए डॉलर को छोड़ के जितनी भी करेंसीज है वर्ल्ड में, वी हैव रूपी, वी हैव पाउंड, येन, यूरो विल बी फॉरेन करेंसी. ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं पहले बेसिक्स ही आपको बता रहा हूं. अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं, फिर चीजें समझना बहुत इजी होने वाली हैं. एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, कब एप्रिसिएशन है, कब डेप्रिसिएशन है, तो वो तभी समझ पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द कोटेशन. कोटेशन क्या है, कोटेशन किस तरह से लिखी हुई है, एक्सचेंज रेट किस तरह से लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम डिस्काउंट बता पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन बता पाएंगे. तो पूरा जो इसका इकोनॉमिक इफेक्ट है वो तभी समझ पाओगे जब आपको पता होगा व्हाट इज एक्सचेंज रेट, उसको कैसे रीड करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड. जब ये चीजें क्लियर होंगी तब आप उसके पूरे इंप्लीकेशन को समझ पाओगे. ठीक है, तो पहले ये पूरा बेसिक इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, एंड देन वी विल मूव टू द मेन कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कवर करना है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट. लिखो सर, थर्ड पॉइंट, व्हाट इज बिड रेट एंड व्हाट इज आस्क रेट. ठीक है, तो बहुत सिंपल है सर, एक एक चीजें आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके चलनी है, और तभी वो वहां पर देख लीजिए एकदम 100% आपका बेस्ट होने वाला है. ठीक है, तो देखिए सर, थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, थर्ड पॉइंट, दिस इज योर बिड रेट एंड आस्क रेट. व्हाट इज बिड रेट एंड व्हाट इज आस्क रेट, बिड रेट एंड आस्क रेट. अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो बिड रेट का क्या मतलब है, बिड का क्या मतलब है, बाइंग. दिस इज बिड रेट मतलब बाइंग रेट, आस्क रेट मतलब सेलिंग रेट. ठीक है, तो पहले ये चीज क्लियर रखनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिड रेट, दिस इज बाइंग रेट, बाय करने का रेट है, एंड व्हाट इज आस्क रेट, दिस इज सेल करने का रेट है. ठीक है, तो हम बाय करने जाएं तो क्या रेट मिलेगा, और सेल करने जाएं तो हमें क्या रेट मिलेगा, एंड दिस इज बिड रेट एंड आस्क रेट. उसको मार्केट में क्या बोलते हैं, बिड रेट एंड आस्क रेट. ठीक है, एक चीज बहुत मैं क्लियर करना चाहता हूं पहले, ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले, कि जब भी कोई मार्केट में कोटेशंस होगी, व्हाट इज कोटेशन, जैसे मैंने लिखा था अभी $1 इक्वल टू ₹76, इसको क्या बोलते हैं, कोटेशन. तो मार्केट में कोटेशन कौन देगा सर, तो एक चीज बहुत क्लियर अपने माइंड में रखनी है कि कोटेशन कौन देगा, क्या हम कोटेशन देंगे या बैंक कोटेशन देगा. समझ पा रहे हैं, तो एक चीज बहुत क्लियर है यहां पर कि जो भी कोटेशन होगी वो कौन देगा, वो बैंक देगा. हम जाके कोटेशन नहीं देने वाले वहां पर. ठीक है, हम ये नहीं कहने वाले बैंक से कि बताओ अगर आपको $1.75 में लेना है
या नहीं लेना? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। बैंक बताएगा कि वहां पर $1.75 में आपको मिलेगा या वहां पर 1 पाउंड आपको 89 में मिलेगा। तो वो वहां पर कौन बताएगा सर? बैंक बताएगा। तो जो भी कोटेशन दी जा रही है मार्केट में वो कौन दे रहा है? बैंक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज कोटेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। जो भी कोटेशंस लिखी हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं। बट हमें यूज करना है, समझ पा रहे? यूज किसको करना है? कस्टमर को यूज करना है। तो कोटेशंस आर ऑलवेज गिवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, बट ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी कोटेशंस लिखी हुई है ना, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। तो कोटेशंस आर always given from the point of view of banks। समझ पा रहे हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक्स और द डीलर्स। समझ पा रहे हैं? डीलर्स और द अदर पार्टी। अदर पार्टी मतलब सामने वाली पार्टी कोटेशन देगी, हम खुद कोटेशन नहीं दे सकते इस मार्केट में। तो पूरे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तो उसके अंदर वहां पर देख लीजिए, हम कोई कोटेशन नहीं दे सकते। कोटेशन कहां से आएगी? सामने से आएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पार्टी, बैंक्स, डीलर्स। वो सब आपको क्या देने वाले हैं? कोटेशंस देने वाले हैं। हम खुद कोटेशंस वहां पर देने वाले नहीं है। हम खुद नहीं बताने वाले कि मुझे $1 बेचना है तो 75 में बेचना है। नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। कौन बताएगा? सामने वाली पार्टी बताएगा कि $1 का रेट 75 है, 76 है, आपको लेना है, खरीदना है या बेचना है। तो दीज आर द रेट्स। समझ पा रहे हैं? तो वो रेट देंगे। तो जब आप बैंक्स में जाते हो तो सामने लिखे होते हैं फॉरेक्स रेट्स। तो वो क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि कोटेशंस आर ऑलवेज गिवन बाय द बैंक। तो यहां पर हमें रीड करना सीखना है कि हाउ टू रीड द कोटेशंस। ठीक है, कोटेशंस को कैसे रीड आउट करना है, किस तरह से वहां पर उसको यूज करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए सर, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोटेशंस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोटेशंस। टू टाइप्स ऑफ कोटेशंस। हमारे पास दो तरह की कोटेशंस हैं। एक है आपके पास वन वे कोट्स, उसको यूनिक कोट्स भी बोलते हैं, और दूसरा आपके पास क्या है? टू वे कोट्स। ठीक है, तो लिखो सर, सबसे पहले आपके पास वी हैव वन वे कोट्स। तो पहले मैं पूरा समझा रहा हूं और लास्ट में आपको लिखवा दूंगा सर। समझ पा रहे हैं? लास्ट में सारे पॉइंट्स हम लिख लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, तो वन वे पॉइंट जो भी हमें लिखने की ज़रूरत होगी, जिसके नोट्स की ज़रूरत होगी फॉर योर थ्योरी पर्पस, जहाँ पर एग्जाम में आपसे कुछ थ्योरी में पूछ सकते हैं, टर्म पूछ सकते हैं, तो लास्ट में लिखेंगे हर एक का जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोटेशंस। दो कोटेशंस के टाइप्स हैं। पहला है वन वे कोट। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था ना, वो आपके पास वन वे कोट ही था। $1 इक्वल टू ₹76। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था आपसे कि ये $1 इक्वल टू 76, तो इसको क्या बोलते हैं मार्केट में? वन वे कोट। क्यों वन वे बोल रहे हैं? बिकॉज ये जो 76 है ये आपके पास ये ही बिड रेट है, मतलब बाय करने का रेट है, और यही आपके पास क्या है? आस्क रेट है। ठीक है, तो व्हेन बिड एंड आस्क रेट आर सेम, तो उसको क्या बोलते हैं? वन वे कोड। उसको मार्केट में क्या बोलते हैं? वन वे कोड। तो लिख लो, व्हेन बिड एंड आस्क रेट आर सेम, व्हेन बिड एंड आस्क रेट्स आर सेम, we called it one way quote। we call it one way quote। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं मार्केट में? वन वे कोड बोलते हैं। एंड दीज आर द यूनिक कोड्स। समझ पा रहे हैं? इनको क्या बोलते हैं? यूनिक कोड्स। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करना है वो समझना है सर। प्लीज फोकस करें सर।
अब देखो मुझे वहां पर $1 खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय $1, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 76। अगर मुझे $1 सेल करना है तो मुझे वहां पर देख लीजिए कितना मिलेगा वहां पर, 76। तो इसका मतलब बाय करने का रेट और सेल करने का रेट क्या है, सेम है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट वन वे कोड। उसको क्या बोलते हैं मार्केट में? वन वे कोड। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी करेंसी मुझे बाय सेल करनी है वो देख लीजिए कहां पर होनी चाहिए, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। मुझे $1 बाय करना है या मुझे $1 सेल करना है, तो वो कोटेशन में कहा होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो $1 इक्वल टू 76 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या डॉलर है, तो $1 इक्वल टू 76। अगर मुझे $1 बाय करना है तो मुझे 76 देना पड़ेगा, अगर मुझे $1 सेल करना है तो मुझे कितना मिलेगा? 76। तो यही बिड है और यही क्या है? आस्क है। तो इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे सर, वी हैव टू एक्सप्लेन इट। $1 इक्वल टू ₹76। ये कोटेशन दे कौन रहा है? बैंक दे रहा है। दीज कोटेशंस आर गिवन बाय द बैंक। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, दिस इज बैंक्स। बैंक्स कोटेशन दे रहा है, दिस इज बैंक्स बाइंग रेट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी, एंड द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी इज डॉलर, and this is bank selling rate for the left hand side currency, and the left hand side currency is dollar, and this is one way code। तो लिखो सर इस पे, what is bid rate? बिड का क्या मतलब होता है? बाइंग। तो दिस इज बैंक्स बाइंग, क्योंकि कोटेशन कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। दिस इज बैंक्स बाइंग रेट, दिस इज बैंक्स बाइंग रेट फॉर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। तो पूरे फॉरेक्स मार्केट में आप याद रखना, जब भी आपको कोई भी करेंसी बाय सेल करनी हो तो वो कोटेशन में कौन ही चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप कहोगे सर वो अगर नहीं है तो फिर क्या करें सर, तो अभी आप आगे सीखोगे, वी नीड ए कन्वर्जन। समझ पा रहे हैं? वी नीड ए कन्वर्जन रूल। हम उसको वहां पर कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट में, ठीक है? तो वो चीज अभी हमें सीखनी है। पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बिड रेट, व्हाट इज आस्क रेट, then we will move to the what is direct quote, what is indirect quote, and then we will move to the conversion of direct quote into the इनडायरेक्ट कोट। ठीक है? तो वो बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर फायदा है। और कभी भी आपके पास प्रैक्टिकल पॉइंट भी पूछ सकते हैं वो आपसे एग्जाम में, तो इसलिए वो भी क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट इज बिड रेट? दिस इज बैंक्स बाइंग रेट। ये बैंक का क्या है सर? बाइंग रेट है। किसके लिए? दिस इज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। किसके लिए? फॉर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। और वन वे कोट में वही क्या है? सेलिंग रेट है, एंड दिस इज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। तो व्हाट इज आस्क रेट? What is ask rate? This is bank selling rates for left hand side currency. This is bank selling rate for the left hand side currency. क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ गया? वन वे कोड, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वन। प्रैक्टिकली वन वे कोड नहीं होते, यूनिक कोड्स नहीं होते हैं वहां पर, बहुत रेयर चांस में वहां पर क्या होते हैं? यूनिक कोड्स होते हैं। ठीक है? तो यहां पर आपके पास क्या है? दिस इज योर वन वे कोड, वो हमने कवर कर लिया। नाउ द सेकंड वन, वी हैव टू वे कोड। तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया, दिस इज योर वन वे कोड। सेकेंड पॉइंट लिखिए सर, एंड दिस इज टू वे कोड। सेकेंड वन आपके पास क्या है? वी हैव टू वे कोड। टू वे कोड का मतलब क्या होता है? बिड अलग और आस्क अलग। समझ पा रहे हैं? बिड अलग और आस्क अलग। व्हेन बिड एंड आस्क रेट आर डिफरेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? टू वे कोड। ठीक है? तो लिख लो सर इस पे पॉइंट, व्हेन बिड एंड आस्क रेट्स आर डिफरेंट, वी कॉल इट टू वे कोड्स। वी कॉल इट टू वे कोड्स। समझ पा रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं? टू वे कोड्स।
अब समझना है सर, क्योंकि प्रैक्टिकली यही होते हैं, समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिकली आप जाओगे बैंक के पास तो आपको क्या मिलने वाले हैं, टू वे कोड्स ही मिलने वाले हैं। तो लिखो सर, यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं। $1 इज इक्वल टू ₹76 and ₹76.50। दिस इज योर टू वे कोटेशन। समझ पा रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, टू वे कोटेशन, और इसको बोलते हैं सेपरेटर। सेपरेट करने के लिए, बिड और आस्क को सेपरेट करने के लिए दिस इज कॉल्ड सेपरेटर। इसका क्या नाम है? सेपरेटर। ये आपके पास क्या है? बिड रेट। और ये आपके पास क्या है? आस्क रेट। समझ पा रहे हैं? ये आपके पास क्या है? बिड रेट। एंड ये आपके पास क्या है? दिस इज योर आस्क रेट। तो बहुत क्लियर है सर यहाँ पर आपके पास कि बिड और आस्क अगर दोनों वहां पर डिफरेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? टू वे कोटेशंस, टू वे कोट्स। अब इसको रीड कैसे करना है वो समझना है सर। कोटेशन इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। ये कोटेशन आपको कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो हमें समझना है ये बैंक का क्या है? बिड रेट है। और ये बैंक का क्या है? आस्क रेट है। बिड का क्या मतलब है? बाइंग रेट। बैंक कितने में बाय करेगा? 76 में बाय करेगा। बैंक कितने में सेल करेगा? दिस इज द सेलिंग रेट फॉर द बैंक ऑफ द बैंक एंड दिस इज 76.5। कि बैंक $1 कितने में बेचेगा? 76.5 में। और खरीदेगा कितने में? 76 में। एंड द डिफरेंस इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। बैंक बाय करेगा 76 में, बेचेगा कितने में? 76.50 में। तो व्हाट इज द मार्जिन ऑफ द बैंक? 50 पैसे ही। समझ पा रहे हैं? 50 पैसे पर डॉलर। तो ये आपके पास देख लीजिए हाउ टू रीड दिस कोटेशंस। तो सबसे पहले आपके पास देख लीजिए बिट रेट। दिस इज द बैंक्स बाइंग रेट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। लेफ्ट हैंड साइड करेंसी कौन सी है? डॉलर के लिए। जो बाइंग रेट है वो किसके लिए है? डॉलर के लिए है। एंड दिस इज द बैंक सेलिंग रेट। दिस इज द बैंक सेलिंग रेट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। तो डॉलर के लिए क्या है? सेलिंग रेट है। तो लिखो सर, व्हाट इज बिड रेट? बिड रेट, बैंक्स बाइंग रेट for left hand side currency, that is बैंक बाइज डॉलर एट कितने में? रुपीस। कितने में बाय करेगा बैंक? ये रहा सर, दिस इज बैंक्स बाइंग रेट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। बैंक कितने में बाय करेगा? 76 में। बैंक बाइज एस ₹76। $1 is equal to buying $1 at ₹76। what is ask rate? what is ask rate? अब देख लो सर, दिस इज बैंक सेलिंग रेट। बैंक का ये सेल करने का रेट है किसके लिए? फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी एंड दिस इज डॉलर। तो लिख लो सर इस पे, दिस इज बैंक्स सेलिंग रेट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। दैट इज बैंक सेल्स $1 एट ₹76.50। समझ पा रहे हैं? तो बैंक वहां पर $1 कितने में बेचेगा? 76.50। और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? दिस इज द मार्जिन ऑफ द बैंक। वो बैंक के क्या है? मार्जिन है। तो एक तो बहुत क्लियर है सर बात। जब बैंक खरीदेगा तो सस्ता खरीदेगा ना सर, सिंपल बात है ना। अगर बैंक खरीदेगा, आप भी अगर कोई चीज खरीदोगे सस्ता खरीदोगे और बेचोगे किस में? महंगे में। और जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बैंक भी उसी वहां पर उसी क्राइटेरिया पे काम कर रहा है। सस्ता खरीद रहा है और महंगा क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। 76 में खरीद रहा है और 76.50 में क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। एंड द डिफरेंस इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। तो लिख लो सर इस पे, 2-3 पॉइंट हमें यहां पर बना के लिखने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखवा दिया कि दीज आर द कोटेशंस एंड कोटेशंस आर ऑलवेज गिवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो लिख लो सर, नोट बना के लिखो। यहां पर 3-4 नोट्स हैं जो यहां पर आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है,
तो जो भी करेंसी मुझे बाय सेल करनी है वो कोटेशन में कहाँ होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अगर मैं बाय करूंगा, प्लीज फोकस करना मेरे पॉइंट पे, प्लीज फोकस करना इस वाले एग्जांपल पे दोबारा। दिस इज बैंक्स बाइंग रेट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी एंड दिस इज बैंक सेलिंग रेट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। बैंक बाय करेगा 76 में और सेल कितने में करेगा, 76.50 में। तो प्लीज फोकस करना मेरे पॉइंट पे, अगर मुझे डॉलर बाय करना है, अगर मुझे डॉलर बाय करना है तो बैंक क्या करेगा, सेल। और अगर बैंक सेल करेगा तो किस रेट पे सेल करेगा, 76.50 पे। अगर मुझे डॉलर सेल करने हैं तो बैंक क्या करेगा, बाय। और बैंक कितने में बाय करेगा, 76 पे। तो इसका मतलब क्या है, कोटेशंस और ऑलवेज गिवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, बट वी सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। कस्टमर कौन है, हम लोग हैं सर, कस्टमर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के लिखो सर। और यही आपके पूरे फॉरेक्स में काम आने वाला है और प्रैक्टिकली भी आपके पास काम आने वाला है जब भी आप फॉरेक्स में डील करेंगे, ठीक है। तो लिखो सर, नोट नंबर 1, करेंसी गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड, currency given in the left hand side, currency given in the left hand side side can only be bought and sold. करेंसी गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड कैन ओनली बी बॉट एंड सोल्ड, उसी को खरीदा बेचा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क रेट इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। डिफरेंस बिटवीन द bid rate and ask rate, the difference between the bid rate and the ask rate is the profit margin, is the profit margin of the bank. Difference between the bid rate and the ask rate is the profit margin of the bank. Third point, bid rate is always less than ask rate. Bid rate is always less than the ask rate. बिट रेट हमेशा कम होगा और आस्क रेट ज्यादा होगा। बड़ा सिंपल है सर, जब मैं खरीदूंगा तो सस्ता खरीदूंगा और जब बेचूंगा तो महंगा बेचूंगा। तो बिड रेट हमेशा क्या होगा, कम होगा, इज लेस देन द आस्क रेट। तो लिख लो सर, बिड रेट इज ऑलवेज लेस देन द आस्क रेट और आस्क रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बिड रेट। बात एक ही है सर, बस लिखने का तरीका चेंज है, ठीक है। तो बिड रेट इज ऑलवेज लेस देन द आस्क रेट और द आस्क रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बिड रेट, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट जो मैं लिखवा भी चुका हूं आपको, कि वहां पर आपके पास देख लीजिए, कोटेशंस आर ऑलवेज गिवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक बट सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर ओनली। समझ पा रहे हैं, हम अपने तरीके से सोचेंगे ना, हम अपने लिए सोचेंगे ना, हम बैंक के लिए थोड़े सोचेंगे। बट कोटेशन दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है, ठीक है। तो कोटेशन को जो रीड करनी है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बट सॉल्व क्वेश्चन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो अगर मैं खरीदूंगा, याद रखना, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी डॉलर खरीदूंगा तो बैंक क्या करेगा, सेल। तो कौन सा रेट यूज होगा, आस्क रेट। अगर मैं सेल करूंगा तो बैंक क्या करेगा, बाय। तो कौन सा रेट यूज होगा, बिड रेट। एंड दैट्स हाउ वी कैन सेलेक्ट द रेट। समझ पा रहे हैं कैसे हम रेट्स को सेलेक्ट करते हैं, वहां पर कब कब बिड लेते हैं और कब आस्क लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट लिखो, कोटेशंस, quotations are always given from the point of view of banks, but question is
always, question is always solved from the point of view of कस्टमर. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी हम कोटेशंस को यूज करेंगे. तो प्लीज फोकस करें. मान लो 1 pound इक्वल टू $1.2525 एंड $1.2590. ठीक है. पहला पॉइंट, बिड रेट इज ऑलवेज लेस देन आस्क रेट. क्लियर है सर. अब देखो सर, मुझे कौन सी करेंसी बाय सेल करनी है, पाउंड, एंड दैट्स वाई वो कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में. समझ पा रहे वो कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है. अब ध्यान से देखना, दिस इज बैंक्स बाइंग रेट, दिस इज द बिड रेट, एंड दिस इज द बैंक्स सेलिंग रेट, दिस इज द आस्क रेट. बट याद रखना, सॉल्व अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना है. तो अगर मुझे पाउंड बाय करना है, तो बैंक क्या करेगा, सेल. तो कौन सा रेट सेलेक्ट करेंगे, ये रहा सर. अगर मैं पाउंड सेल करूंगा तो बैंक क्या करेगा, बाय. तो कौन सा रेट सेलेक्ट होगा, दिस इज द रेट. दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट द रेट्स. किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, बिड रेट लेना है या आस्क रेट लेना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, और जो यहाँ पर बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जब हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे पूरा, वहां पर चेन, वहां पर एप्लीकेशंस वहां पर करेंगे, तो वो पूरा तभी समझ में आएगा जब कोटेशन समझ में आएगा. ठीक है. और कोटेशन समझ में आया तो मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस पूरे यूनिट में आपको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. चले आगे सर. नाउ द नेक्स्ट. तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, देख लीजिए, थर्ड पॉइंट था हमने जो कवर किया था. एंड दिस इज बिट रेट एंड आस्क रेट. देख लीजिए, दिस इज योर बिट रेट एंड आस्क रेट. दिस इज द थर्ड पॉइंट जो हमने कवर किया है. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट सर. फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द फोर्थ पॉइंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. सिंपल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट कोट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कोट. अब वहां पर देख लीजिए, जब लेफ्ट हैंड साइड करेंसी में मान लो डॉलर है, अब मुझे तो रुपी चाहिए, या वहां पर पाउंड है, मुझे तो यूरो चाहिए. तो उस केस में हाउ टू कन्वर्ट इट, तो वो यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. उससे पहले यहां पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट कोट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कोट. सिंपल टर्म्स में मैं बताऊंगा आपको, और थ्योरी में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. आपको लिख के आना पड़ेगा. ठीक है. तो लिखो सर यहां पर fourth point, we have direct quote, and indirect quote. Direct quote and indirect quote. सबसे पहले डायरेक्ट कोट सर. पहले समझ लेते हैं सर, और फिर उसके बाद लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज को भी हम लास्ट में लिख लेंगे सर. डायरेक्ट कोट्स. ठीक है. तो दिस इज वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी. व्हाट इज डायरेक्ट कोट, वन फॉरेन करेंसी. अगर मेरी पोजीशन इंडिया में है तो वन फॉरेन करेंसी इज $1. एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, होम करेंसी इज रुपीज, तो हाउ मेनी यूनिट्स, 76. तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द डायरेक्ट कोट फॉर रुपी. दिस इज द डायरेक्ट कोट फॉर रुपी. हाईलाइट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्ट कोट फॉर रुपी. हम किसके लिए ये कोटेशन दे रहे हैं, देख लीजिए, ये डायरेक्ट कोट किसके लिए है, रुपीस के लिए डायरेक्ट कोट है. तो व्हाट इज डायरेक्ट कोट, दिस इज वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी. तो कितना यूनिट्स वहां पर होम करेंसी की जरूरत पड़ेगी फॉर वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. तो दिस इज ए डायरेक्ट कोट फॉर रुपी. किसके लिए डायरेक्ट कोट है, रुपी के लिए है. इसी को अभी आगे मूव करते हैं, इसी एग्जाम्पल को मूव करते हैं इनडायरेक्ट कोट में. अब देखिए सर, इसके कॉन्टिन्यूटी में वी हैव इनडायरेक्ट कोट. तो देखिए सर, इनडायरेक्ट कोट, दिस इज वन होम करेंसी is equal to how many units of फॉरेन करेंसी. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब 1 रुपी इज इक्वल टू, अगर मैं इसी कोटेशन को लिख लूं,
1 रुपी इक्वल टू डॉलर 0.01316, डॉलर 0.01316 अगर मैं लिख लूं तो ध्यान से देखना, मेरी होम करेंसी क्या है, रुपीज। वन होम करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पर हमने क्या लिखा था, वन फॉरेन करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। दिस इज ए डायरेक्ट कोड फॉर रुपीज, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज एन इनडायरेक्ट कोड फॉर रुपीज, इनडायरेक्ट कोड फॉर रुपीज। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो वन फॉरेन करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कोट होगा। देख लीजिए, अपने रेफरेंस में बात कर रहा हूं, डायरेक्ट कोट फॉर रुपी। और दूसरी तरफ आपके पास देख लीजिए, वन होम करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस इज एन इनडायरेक्ट कोट फॉर द रुपी। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि हम एक ही करेंसी के रेफरेंस में बात करेंगे। वहां पर अगर आपको किसी और करेंसी के रेफरेंस में बात करनी है तो वहां पर अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैं डॉलर के रेफरेंस में बात करूं, प्लीज फोकस करें। मान लो मेरी पोजीशन यूएस में है, समझ पा रहे हैं, मैं यूएस सिटीजन हूं, यूएस में मेरी पोजीशन है, तो मेरे लिए डॉलर क्या हो जाएगा, होम करेंसी, और रुपी मेरे लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। तो ध्यान से देखना सर, मेरे लिए होम करेंसी क्या है, रुपीज, डॉलर, और फॉरेन करेंसी मेरे लिए क्या है, रुपीज है, क्योंकि अब मैं क्या हूं वहां पर, यूएस सिटीजन हूं। तो उस केस में ध्यान से पढ़ना सर जरा, वन होम करेंसी, वन होम करेंसी मतलब वन, देख लीजिए, वन होम करेंसी, अगर मेरी पोजीशन वहां पर देख लीजिए क्या है, डॉलर है, तो डॉलर इज माय होम करेंसी। एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस इज रुपीज, समझ पा रहे हैं, रुपी इज अवर फॉरेन करेंसी फॉर द यूएस सिटीजन। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, ये कोटेशन क्या बन जाएगा, दिस इज द डायरेक्ट कोट फॉर डॉलर। समझ पा रहे हैं, क्या बन जाएगा, डायरेक्ट कोट फॉर डॉलर। और ये क्या बन जाएगा, प्लीज फोकस करें, नाउ वी हैव फॉरेन करेंसीज रुपीज, one foreign currency is equal to how many units of home currency, now the home currency is dollar। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट कोट फॉर डॉलर। इसका मतलब क्या निकला सर, व्हाट इज द कंक्लूजन, अगर एक करेंसी रुपीस के लिए कोई कोटेशन डायरेक्ट कोट है तो दूसरी करेंसी के लिए वो कोटेशन क्या होगा, इनडायरेक्ट कोट होगा। एक करेंसी के लिए रुपी देख लो क्या है, इनडायरेक्ट कोट है, तो वहां पर देख लीजिए रुपीस के लिए वो कोटेशन क्या है, इनडायरेक्ट कोट है, तो दूसरी करेंसी के लिए वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट कोट। तो यहां पर सिंपल एक टर्म है कि व्हाट इज डायरेक्ट कोट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कोट। तो क्रक्स यही है, वन फॉरेन करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, दिस इज द डायरेक्ट कोट। दूसरी तरफ आपके पास वन, वहां पर आपके पास वन होम करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट कोट। अब देख लेंगे किस करेंसी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, अब रुपी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं या डॉलर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर डॉलर मेरे लिए होम करेंसी है तो उस केस में देख लो ना, डॉलर अगर मेरे लिए होम करेंसी है, वन देख लीजिए, वन होम करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो देख लो वो डॉलर के लिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए डॉलर के लिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए दिस इज द डायरेक्ट कोड फॉर द डॉलर। और दूसरी तरफ आपके पास देख लीजिए, वन फॉरेन करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, डॉलर के लिए वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट कोड। समझ पा रहे हैं, डॉलर के लिए वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट कोड। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, इफ वन करेंसी इज डायरेक्ट कोड फॉर, देख लीजिए एक कोटेशन आपके लिए एक करेंसी के लिए वो डायरेक्ट कोट है, तो दूसरी करेंसी के लिए वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट हमने डिस्कस किए, इस पे एक लैंग्वेज लिख लो जिससे आपको याद रहे। तो सबसे पहले लिखो डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट लिख लो सर, ए डायरेक्ट कोट इज ए डायरेक्ट कोट इज द number of units of a number of units of a local currency या home currency, home currency oblique local currency exchangeable for one unit of a foreign currency, one unit of a foreign currency। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा वही है सर आपके पास, दिस इज वन
फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज क्योंकि वहां पर करेंसी के रेफरेंस में बात करनी पड़ेगी। मुझे डॉलर के बारे में सोचना है या रुपी के बारे में सोचना है, मेरी होम करेंसी रुपीज है या डॉलर है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिफाइन कि वो डायरेक्ट कोट है रुपीज के लिए या इनडायरेक्ट कोट है, या डायरेक्ट कोट है डॉलर के लिए या इनडायरेक्ट कोट है डॉलर के लिए। तो वो बहुत क्लियर है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, आपकी होम करेंसी कौन सी है, फॉरेन करेंसी कौन सी। अगर कोई आपको वो एग्जांपल बना के पूछे और वहां पर वो आपसे पूछे कि कौन सी करेंसी डायरेक्ट कोट है कौन सी इनडायरेक्ट कोट है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा हमारी होम करेंसी कौन सी है, हमारी फॉरेन करेंसी कौन सी है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड किसके लिए लिखना है, डॉलर के लिए लिखना है या पाउंड के लिए लिखना है। तो वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो किस करेंसी के लिए डायरेक्ट कोट है और किस करेंसी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट कोट है। तो मैं पहले रुपीज के बारे में सोच रहा हूं, एंड डॉलर इज माई फॉरेन करेंसी एंड रुपीज माई होम करेंसी। तो दिस इज ए डायरेक्ट कोट फॉर रुपीज, और रुपीज के लिए डायरेक्ट कोट है तो डॉलर के लिए क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट कोट। अगर डॉलर के लिए डायरेक्ट कोट है तो रुपीज के लिए क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, तो लिख लो सर यहां पर आपके पास एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था $1 इक्वल टू रुपीज 76। तो दिस इज ए डायरेक्ट कोट, this is a direct quote for rupees and indirect quote for dollar। ठीक है, दूसरी तरफ लिख लो आपके पास डेफिनेशन इनडायरेक्ट कोट। तो लिख लेंगे इनडायरेक्ट कोट, दिस इज एन इनडायरेक्ट कोट, indirect quote is the number of units of a foreign currency. An indirect quote is the number of units of a foreign currency exchangeable for 1 unit of local currency। ठीक है, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट कोड इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। तो दिस इज 1 होम करेंसी इज इक्वल टू हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस इज 1 रुपी इज इक्वल टू डॉलर। हमने कितना लिया था, दिस इज 0.01316। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्ट कोड फॉर इनडायरेक्ट कोड फॉर रुपीज। तो वो डायरेक्ट कोड किसका हो जाएगा, फॉर डॉलर। तो सिंपल टर्म्स है, एक करेंसी के लिए डायरेक्ट है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो समझना पड़ेगा बस व्हाट इज डायरेक्ट कोड एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कोड, और कोई यूज नहीं है इसका। समझ पा रहे हैं, सिंपली हमें बस वहां पर वो बताना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि बताओ किसके लिए वो डायरेक्ट कोड है और किसके लिए वो इनडायरेक्ट कोड है, तो वो आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अलावा और कोई यूज नहीं है। यहाँ पर जो यूज है इसका वो क्या है, कन्वर्जन। वी वांट टू कन्वर्ट डायरेक्ट कोटेशंस इनटू द इनडायरेक्ट कोटेशंस। क्यों करना है वहां पर, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड वो करेंसी चाहिए जो मुझे क्या करनी है, बाय एंड सेल करनी है, जो मुझे बॉट एंड सेल करना है, सोल्ड करना है। ठीक है, तो मुझे डॉलर बाय सेल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, डॉलर। अगर मुझे रुपी बाय सेल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, रुपीज। ठीक है, तो लिखो सर नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर कॉन्टिन्यूटी में फिफ्थ पॉइंट लिखो, fifth point, and this is the conversion of direct quote into the indirect quote। into indirect quote and vice versa। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट कोट इनटू द इनडायरेक्ट कोट एंड वाइस वर्सा, मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगेन वी हैव वन वे कोट एंड टू वे कोट, दोनों का समझना है सर। तो अभी मैं इस पे एग्जांपल भी आपको कराऊंगा लास्ट में, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, कन्वर्जन्स पे, साथ में क्रॉस रेट को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो क्रॉस रेट पे भी हमें एग्जांपल्स करने हैं, तो वो एक बार पूरा कॉन्सेप्ट हो जाने दो फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं सर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट कोट इनटू द इनडायरेक्ट कोट एंड वाइस वर्सा। तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट, वन वे कोट।
वन वे कोट आपके पास क्या है? when bid and ask rate are same, समझ पा रहे हैं? when bid and ask rate are same, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, $1 इक्वल टू रुपीज 77.50, दिस इज द वन वे कोट। अब आपको वहां पर डॉलर बाय सेल करना है, तो डॉलर कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर मुझे, क्योंकि मैंने पहले बताया कोटेशंस को तभी यूज करना है। देख लीजिए, जो हमें करेंसी बाय सेल करने हैं वो कहाँ होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में, समझ पा रहे हैं? वो कहाँ होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। सेकंड, अब मुझे वहां पर रुपी को बाय सेल करना है, मान लो मुझे किसको वहां पर बाय सेल करना है? रुपी को बाय सेल करना है, तो उस केस में वी नीड रुपी इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, समझ पा रहे हैं? मुझे किसकी जरूरत है? रुपी की जरूरत है इनटू द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं क्या करूंगा? $1 अगर रुपीज 77.50 के बराबर है, तो बताओ 1 रुपी किसके बराबर होगा? दिस इज द रेसिप्रोकल, 1/77.50 समझ पा रहे हैं? तो सिंपल, दिस इज द यूनिटरी मेथड। $1 अगर 77.50 के बराबर है, तो 1 रुपये किसके बराबर होगा? 1/7750 एंड दिस इज सिंपली द रेसिप्रोकल। समझ पा रहे हैं? हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 1 रुपी इक्वल टू डॉलर। सॉल्व करेंगे 77.50, रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवाइड इक्वल कर देंगे 0.0129। 4 डेसिमल तक बहुत है, अगर आपको और ज्यादा लिखना है तो 5 तक लिख सकते हैं, देन वी हैव 0। ठीक है, 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक बहुत है, और ज़्यादा ही लिखना है तो 5 लिख सकते हो, बस उतना बहुत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वी हैव वन वे कोट, $1 इक्वल टू 77.50 एंड दिस इज ए डायरेक्ट कोट फॉर रुपी। ये डायरेक्ट कोट है रुपी के लिए, देख लीजिए। तो हमें इसको इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट कोड फॉर द रुपी। देख लीजिए, दिस इज ए डायरेक्ट कोड फॉर रुपी। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इनडायरेक्ट कोड फॉर रुपीज में। ठीक है, एंड दिस इज द कन्वर्जन रूल। ये आपके पास क्या कन्वर्जन है, एंड दिस इज सिंपली द रेसिप्रोकल। समझ पा रहे? क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो लिख लो सर इस पे, दिस इज सिंपली द रेसिप्रोकल लिख देंगे यहां पर। डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोट, और इनडायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय डायरेक्ट कोट। ठीक है, बॉक्स में कर देना इसको। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट कोड इनटू द इनडायरेक्ट कोड, एंड दिस इज फॉर वन वे कोड। किसके लिए कैलकुलेशन की हमने? वन वे कोड के लिए कैलकुलेशन की है। सेकंड आपके पास सेकंड पॉइंट है टू वे कोड। समझ पा रहे हैं? टू वे कोड, वी हैव टू वे कोड। टू वे कोड, वहां पर बिड और आस्क क्या होते हैं? डिफरेंट। तो लिख लो सर, $1 इक्वल टू रुपीज 76.15 and rupees 77.10. Bid rate is different from the ask rate. Bid rate is always less than. ये एक चीज यूनिवर्सल है, याद रखना, यूनिवर्सल है, अपने माइंड में सेट कर लेना। दिस इज ऑलवेज, ये बिड रेट है आपके पास, ये आस्क रेट है, एंड बिड रेट इज ऑलवेज लेस देन द आस्क रेट, ऑलवेज, यूनिवर्सल। कभी इसका उल्टा नहीं हो सकता सर, नेवर पॉसिबल। समझ पा रहे? नेवर पॉसिबल। अगर आप सोचो सर, एसबीआई कोटेशन दे रहा है और बिड रेट ज्यादा है और आस्क रेट कम है, मतलब खरीद रहा महंगे में है और बेच रहा है सस्ते में, कभी पॉसिबल है क्या सर? एक दिन में बैंक खाली हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक दिन में वहां पर बैंक खाली हो जाएगा। क्यों? वहां पर जब वो खरीद रहा है तो महंगा खरीद रहा है और बेच रहा है तो सस्ता बेच रहा है, तो उस केस में बैंक एक दिन में खत्म हो जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या निकला सर? यूनिवर्सल है, बिड रेट इज ऑलवेज लेस देन द आस्क रेट। ठीक है, और उसी चीज को हम फॉलो करेंगे अपने इसी पॉइंट में। तो नाउ वी, दिस इज द डायरेक्ट कोड फॉर द रुपी। ये किसके लिए डायरेक्ट कोड है? दिस इज द डायरेक्ट कोड फॉर रुपीज। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट कोड टू इनडायरेक्ट कोड। कैसे करोगे सर? अब जरा ध्यान से देखना सर, बहुत ध्यान से देखना।
सबसे पहले इनका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे इनका रेसिप्रोकल, अभी किया था ना रेसिप्रोकल। डायरेक्ट कोट इज 1 डिवाइड बाय इनडायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट इज 1 डिवाइड बाय डायरेक्ट कोट। तो वी शुड टेक द रेसिप्रोकल। $1 इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज 1 रुपी इज इक्वल टू 1 बाय, प्लीज फोकस करें, कितना था 76.15, तो 1 बाय $76.15, सेपरेटर 1 बाय 77.10, दिस इज $77.10। तो जरा एक बार रेसिप्रोकल करके जरा सॉल्व करते हैं सर, आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं। तो 1 रुपी इक्वल टू, जरा इसको सॉल्व करेंगे, 76.15 एंड दिस इज 0.01313, 5 डेसिमल तक ले रहा हूं मैं, ठीक है। एंड दिस इज सेपरेटर 77.1 डिवाइड इक्वल, एंड दिस इज 0.01297। अब देखो क्या ये सही है सर, प्लीज फोकस करें, क्या ये सही है? नहीं सर, बिड क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और आस्क क्या आ रहा है, कम आ रहा है। एंड इट कैन नेवर बी पॉसिबल, समझ रहे हैं, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। तो मुझे करना क्या है सर, हाउ टू कन्वर्ट इट? पहले रेसिप्रोकल करेंगे और फिर उनकी पोजीशन स्विच कर देंगे, समझ पा रहे हैं? उनकी पोजीशन क्या कर देंगे, स्विच, उनकी पोजीशन क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे। जो बिड में है उसको आस्क में ले जाएंगे, और जो आस्क में उसको कहां लेके आ जाएंगे, बिड में। तो क्या बनेगा आपके पास, प्लीज फोकस करें, 1 रुपी इक्वल टू 1 बाय, मैंने इसको क्या कर दिया देख लीजिए, इसका रेसिप्रोकल करके इनकी पोजीशन क्या कर दी, स्विच कर दी, इसको बिड बना दिया। तो 1 बाय $77.10 and this is 1 by $76.15, $76.15। समझ पा रहे हैं? तो आपको दो स्टेप्स करने हैं अगर आपके पास टू वे कोट है। पहला रेसिप्रोकल करना है और फिर उनकी पोजीशन क्या कर देनी है, स्विच कर देनी है। समझ पा रहे हैं? उनकी पोजीशन क्या कर देनी है, स्विच कर देनी है। एंड दिस इज फ्रॉम, देख लीजिए वहां पर बिड को आस्क बना देंगे और आस्क को बिड बना देंगे। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, we have 1 rupee is equal to dollar, and this is correct. Bid is always less than ask rate, 0.01297, separated dollar $0.01313। तो फाइनली आपको क्या करना है सर, अगर मैं सिंपल बात करूं, प्लीज फोकस करें हमारे पॉइंट पे, अगर मैं सिंपल बात करूं तो पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल, और उनकी पोजीशन क्या कर देनी है, स्विच कर देनी है। समझ पा रहे हैं? उनकी पोजीशन क्या कर देनी है, स्विच कर देनी है। तो अब आपके पास फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, देख लीजिए, दिस इज 1 रुपी इक्वल टू डॉलर 0.01297 एंड 0.01313, एंड बिड इज ऑलवेज लेस देन आस्क, बिड इज ऑलवेज लेस देन आस्क। चेक कर लीजिए एक बार, कोई भी अगर पॉइंट है तो पूछ लीजिए। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डायरेक्ट कोड इनटू द इनडायरेक्ट कोड एंड वाइसी वर्सा। पहले हमने वन वे कोड के लिए सीखा, वन वे कोड में सिंपल क्या करना है, रेसिप्रोकल, और टू वे कोड में क्या करना है, रेसिप्रोकल करके उनकी पोजीशन क्या कर देनी है, स्विच कर देनी है। पोजीशन क्या कर देनी है, स्विच कर देनी है। बिड को आस्क बना देना है और आस्क को बिड बना देना है। एंड दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डायरेक्ट कोड इनटू द इनडायरेक्ट कोड एंड वाइसी वर्सा। अब देखिए सर, इसके ऊपर एग्जाम्पल लिख लेते हैं सर। तो और क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी, देख लो सर। आइडेंटिफाई whether the following are direct quotes or indirect quotes. Also provide corresponding indirect oblique डायरेक्ट कोट। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि वो डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है।
अब देखो कुछ नहीं लिखा तो हमेशा होम करेंसी क्या होगी, रुपीस होगी। समझ पा रहे हैं, होम करेंसी क्या होगी, रुपीस, क्योंकि हमारी अपनी करेंसी क्या है, रुपीस। तो हम मानेंगे कि होम करेंसी क्या है, रुपीस है। या तो वो क्वेश्चन में देंगे होम करेंसी इज डॉलर, होम करेंसी इज पाउंड, होम करेंसी इज येन, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो रुपीज अवर होम करेंसी, और उसके अलावा जो दूसरी करेंसी है वो क्या है, फॉरेन करेंसी। तो देखो सर एग्जाम्पल 1, 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं, 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो फर्स्ट पॉइंट में यू हैव ए कोटेशन, कोटेशन क्या है, 1 हांगकांग डॉलर, दिस इज हांगकांग डॉलर, एच के डॉलर, 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 5.50, दिस इज द कोटेशन। अब ये कोटेशन है, अब ध्यान करो सर, 1 फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, तो योर होम करेंसी इज रुपीज, होम करेंसी इज रुपीज एंड द फॉरेन करेंसी इज हांगकांग डॉलर। देख लो सर, तो 1 फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, एंड दिस इज ए डायरेक्ट कोट फॉर रुपीस। ये क्या बनेगा, डायरेक्ट कोट फॉर द रुपीस। क्या बनेगा, डायरेक्ट कोट फॉर द रुपीस। तो लिख देंगे दिस इज ए डायरेक्ट कोट, दिस इज योर फाइनल डायरेक्ट कोट फॉर रुपीस। ठीक है, क्योंकि मैं रुपीस के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। ठीक है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट, इनवर्स कोट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट कोट, ये भी पूछ रहा है साथ में। तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 5.50। तो व्हाट इज योर 1 रुपी इज इक्वल टू 1/5.50 हांगकांग डॉलर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द इनडायरेक्ट कोड। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 रुपी इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे, 5.5 डिवाइड इज इक्वल टू, एंड दिस इज 0.1818 हांगकांग डॉलर। दिस इज योर फाइनल आंसर। पहले बताना है कि वो डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है रुपीस के लिए, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, हमने कर लिया पूरे, पहला पॉइंट जो आपके पास था। एक और लिख लो एग्जांपल, जिससे और आपको क्लैरिटी आ जाए। सेकंड एग्जांपल, दिस इज 1 रुपी इक्वल टू चाइनीज युआन, चाइना की करेंसी है चाइनीज युआन, एंड दिस इज CNY, क्या बोलते हैं इसको, CNY 0.19। दिस इज द कोटेशन, 1 रुपी इक्वल टू चाइनीज युआन CNY 0.19। तो देखो सर ध्यान से, हमें रुपी के रेफरेंस में करना है, रुपीज आवर होम करेंसी एंड चाइनीज युआन इज द फॉरेन करेंसी। तो देख लीजिए, 1 होम करेंसी इक्वल टू हाउ मैनी यूनिट्स, दिस इज how many units of foreign currency. So this is an indirect code, this is an indirect code for rupees। ये किसके लिए इनडायरेक्ट कोड है, रुपीस के लिए इनडायरेक्ट कोड है। ठीक है, तो दिस इज 1 रुपी इक्वल टू चाइनीज युआन, एंड दिस इज 1 होम करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। याद रखना, होम करेंसी इज रुपीज, फॉरेन करेंसी इज चाइनीज युआन CNY। Now we have to convert into the direct indirect code to the direct code, convert indirect code into direct code कर देंगे सर। तो मेरे पास क्या कोटेशन है, 1 रुपी इक्वल टू 0.19 CNY। ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे, 1 CNY इक्वल टू 1/0.19 रुपीज, यही बनेगा सर। और 1 चाइनीज युआन 1 CNY इक्वल टू 0.19 डिवाइड इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, रुपीज 5.2632। दिस इज योर फाइनल आंसर, 5.2632। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 5.26315 आ रहा था, 315 आ रहा था, 5.26315, तो 315 तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द डायरेक्ट कोड इनटू द इनडायरेक्ट कोड, और कन्वर्जन करना है तो वो भी हम कर रहे हैं और साथ में उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। ठीक है,
चलें आगे सर यहाँ पर। तो ये आपका पूरा पॉइंट कवर हो गया, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। कौन सा पॉइंट था ये आपके पास? आई थिंक दिस इज फोर्थ पॉइंट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट भी शायद हमने कन्वर्जन का था, कन्वर्जन का था फिफ्थ पॉइंट, देख लो सर एक बार। कन्वर्जन का फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स पॉइंट लिखो सर, सिक्स पॉइंट। नाउ द सिक्स पॉइंट, we have 6 point and this is the most important point, क्रॉस रेट्स। ये बहुत काम की चीज है सर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक प्रैक्टिकल नहीं पूछा इस पे आपसे, बट पूछ सकते हैं सर। देर इज नो लिमिटेशन, मैं आपको पहले बता रहा हूं, देर इज नो लिमिटेशन, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करा के चल रहा हूं। आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस रेट का, वहां पर आपके पास कन्वर्जन करा सकते हैं, डायरेक्ट कोट इनटू द इनडायरेक्ट कोट, वो पूछ सकते हैं, और वो इसलिए मैं करा के ही चल रहा हूं सर आपको। ठीक है, तो डेफिनेशंस आपके पास है, जो भी प्रैक्टिकल टर्म्स हैं वो उसका प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। तो देखिए सर, नेक्स्ट क्रॉस रेट। पहले इसके बारे में समझेंगे कि इस क्रॉस रेट होता क्या है, समझ पा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी क्रॉस रेट की, वो पहले समझना पड़ेगा। व्हाट इज द नीड ऑफ क्रॉस रेट्स, क्या जरूरत है जब दो करेंसी के बीच में कोटेशन है, तो वो क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया? ठीक है, तो पहले एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा सर। सिंपल है कि आज आपकी पोजीशन इंडिया में, यू आर इन इंडिया, ठीक है, आपकी पोजीशन इंडिया में है, एंड नाउ यू वांट टू ट्रेवल टू सिंगापुर फॉर ए हॉलीडेज। समझ पा रहे हैं? हॉलीडेज के लिए आप कहाँ जाना चाहते हैं? सिंगापुर। ठीक है कि आज के टाइम में नहीं जा सकते हैं, दिस इज ड्यूरिंग द कोविड-19 केसेस, तो आज के टाइम में थोड़ा बाहर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, बट वहाँ पर देख लीजिए कभी ना कभी तो ओपन हो गए, और आप कहाँ जाएंगे वहाँ पर? देख लीजिए हॉलीडे करने कहाँ जाएंगे? सिंगापुर। ठीक है, तो आप सिंगापुर जाने वाले, इंडिया से सिंगापुर, और अब बहुत क्लियर है कि वहाँ पर सिंगापुर में सर रुपी चलने वाला तो नहीं है। द करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपीज and the currency of Singapore is Singapore dollar, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, तो दिस इज सिंगापुर डॉलर, ये आपके पास सिंगापुर की करेंसी है। अब देखो सर, मैं यहां से इंडिया से गया, दिस इज इन सिंगापुर, और मैं रुपी लेके ही चला गया। मेरे पास सिंगापुर डॉलर नहीं थे, मैं रुपी लेके ही चला गया सिंगापुर। अब ध्यान से समझना ये क्रॉस रेट की जरूरत क्यों पड़ी, और वो कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी। फिर जब आप ये कैलकुलेशन करोगे ना, क्रॉस रेट कैलकुलेशन, तो आपको समझ में आएगी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सर भाई। ठीक है, तो देखो सर, आपकी पोजीशन इंडिया में, एंड यू वांट टू गो फॉर द हॉलीडेज टू द सिंगापुर, और सिंगापुर आप जाना चाहते हैं। उस केस में आप जेब में डाल के ले गए सर रुपीज, सिंगापुर डॉलर थे नहीं आपके पास, आप रुपीज डाल के ले गए। अब सिंगापुर में रुपीज चलने वाला नहीं है, तो एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको क्या दिखेंगे? मनी एक्सचेंजर। समझ पा रहे हैं? जो आपकी मनी क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। दे विल कन्वर्ट योर रुपीज इनटू द सिंगापुर डॉलर। बट एक प्रॉब्लम है वहां पर। क्या प्रॉब्लम है? जब आप सिंगापुर उतरे तो वहां पर देर इज नो कोटेशन बिटवीन द रुपी एंड सिंगापुर डॉलर, देर इज नो कोटेशन between rupee and Singapore dollar. तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं? तो ये आपके पास देख लीजिए, सिंगापुर वहां पर SGX भी बोलते हैं इसको, या सिंगापुर डॉलर सिंपल बोल सकते हैं। तो नो कोटेशन बिटवीन द रुपी एंड सिंगापुर डॉलर। तो ये तो बड़ा सर धर्म संकट आ गया कि जब रुपी और सिंगापुर डॉलर के बीच में कोटेशन नहीं है, तो फिर कैसे कन्वर्ट कर दें सर? तो अब वहां पर जरूरत पड़ेगी क्रॉस रेट की। समझ पा रहे हैं? क्रॉस रेट क्या है आपके पास? वी हैव ए कोटेशन बिटवीन, समझ पा रहे हैं, यहां पर एक स्ट्रॉन्गर करेंसी है US डॉलर। अब US डॉलर के अगेंस्ट रुपी का भी कोटेशन है, US डॉलर के अगेंस्ट वहां पर आपके पास सिंगापुर डॉलर का भी कोटेशन है, बट रुपी और सिंगापुर डॉलर के बीच में आपस में कोटेशन नहीं है। तो वी हैव टू कैलकुलेट क्रॉस रेट बिटवीन द रुपीज एंड द सिंगापुर डॉलर यूजिंग द डिफरेंट कोटेशन। समझ पा रहे क्या क्या कोटेशन होंगी? तो वी हैव ए कोटेशन बिटवीन रुपी एंड डॉलर, वी हैव रुपी पर US डॉलर। मेरे पास एक कोटेशन है रुपी और US डॉलर के बीच में, एंड वी हैव ए कोटेशन बिटवीन द सिंगापुर डॉलर एंड US डॉलर। इन दोनों के बीच में भी है, बट वी डोंट हैव एनी कोटेशन बिटवीन रुपी पर सिंगापुर डॉलर। इसके बीच में कोटेशन नहीं है।
तो अब हमें वहां पर क्रॉस रेट की जरूरत पड़ेगी। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट कि जब आप कहीं पे भी किसी कंट्री में जाते हैं और आप अपनी होम करेंसी लेके चले गए, बट देर इज नो कोटेशन बिटवीन द होम करेंसी एंड दैट पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी, तो उस केस में एक्सचेंजर कैसे कैलकुलेशन करता है, वही कैलकुलेशन हमें सीखनी है। तो यहां पर आपके पास देख लीजिए, रुपी और डॉलर का, यूएस डॉलर के बीच में कोटेशन है, एंड वी हैव ए कोटेशन बिटवीन द सिंगापुर डॉलर एंड द यूएस डॉलर। तो मैं इसमें क्या करूंगा, अदर करेंसी को क्रॉस करूंगा, जो डॉलर है इसको क्रॉस कर देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे, तो कोटेशन किसके बीच में मिलेगी आपको, दिस इज बिटवीन द रुपी एंड द सिंगापुर डॉलर। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट। समझ पा रहे हैं, यही आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट। ये करेंगे कैसे वो अभी 2 मिनट के बाद समझ लेंगे, एक बार इस पे लिख लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल पॉइंट कि वो करेंगे कैसे, कैलकुलेशन पार्ट कैसे होगा। तो वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट था कि इंडिया और सिंगापुर डॉलर के बीच में कोटेशन नहीं है, बट वी हैव ए कोटेशन बिटवीन द रुपी एंड द यूएस डॉलर एंड द यूएस डॉलर एंड द सिंगापुर डॉलर। और वहां पर कॉमन कौन है, यूएस डॉलर देख लीजिए। तो हम उसको क्रॉस करेंगे और कोटेशन किसके बीच में आ जाएगी, रुपी एंड सिंगापुर डॉलर। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो लिख लो सर इस पे जरा एक बार। सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस रेट। क्रॉस रेट इज एन, पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे, 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द क्रॉस रेट। क्रॉस रेट इज एन एक्सचेंज रेट, cross rate is an exchange rate between the countries, between the currencies, between the currencies of two countries, that are not, quoted, that are not directly quoted, so they are not quoted against each other, against each other, but are quoted against, one common currency, है ना, one common currency देख लो, डॉलर इज द common currency, US dollar is the common currency, but are quoted against the one common currency। तो वो वहां पर एक कॉमन करेंसी की कोटेशन तो अवेलेबल है, बट उनकी आपस में कोटेशंस अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, क्रॉस। नाम क्यों रखा क्रॉस, क्योंकि हम जो ये कॉमन करेंसी इसको क्रॉस कर देंगे और क्या बचेगा आपके पास, दिस इज रुपीज एंड सिंगापुर डॉलर। तो ये आपके पास, दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्रॉस रेट। साथ में बेनिफिट्स लिखो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेनिफिट्स। तो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट का क्या बेनिफिट है कि भाई ठीक है, अगर डायरेक्ट कोट अवेलेबल नहीं है तो हम वहां पर कैलकुलेट करके क्या निकाल लेंगे, दोनों करेंसीज के बीच का क्या निकाल लेंगे, कोटेशन। क्योंकि हमने पहले सीखा है कि कोटेशन हमेशा किसके बीच में होगी, दो करेंसी के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, अदर करेंसीज को क्रॉस करके उन दोनों करेंसी के बीच का क्या निकाल लेंगे, कोटेशन निकाल लेंगे। तो पहला बेनिफिट लिखो, व्हेन a foreign currency, this is A, उसको क्या बोल रहे हैं हम, A बोल रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं, is not traded locally, this is not traded locally, rupee is not traded locally in Singapore, समझ पा रहे हैं, when a foreign currency A is not traded locally or no exchange rates are available, in terms of the लोकल करेंसी। समझ पा रहे हैं, तो मैं एग्जांपल बार बार रिपीट कर रहा हूं, रुपी और सिंगापुर डॉलर के बीच में कोटेशन अवेलेबल नहीं है, ये लिखा हुआ है, नो एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ द लोकल करेंसी, दिस इज सिंगापुर डॉलर अगेंस्ट द लोकल करेंसी, बट only in terms of some
other foreign currency, बट वी हैव वन कॉमन करेंसी यूएस डॉलर, और उनके साथ दोनों के कोटेशन है, रुपी का भी डॉलर के साथ कोटेशन है, सिंगापुर डॉलर का भी डॉलर के साथ, यूएस डॉलर के साथ क्या है, कोटेशन है, इन टर्म्स ऑफ द लोकल करेंसी बट ओनली इन टर्म्स ऑफ सम अदर फॉरेन करेंसी. दिस इज बी, दिस इज डॉलर, यूएस डॉलर, एंड करेंसी बी इज ट्रेडेड लोकली. है ना सर, यूएस डॉलर तो पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है, इज ट्रेडेड लोकली, इज ट्रेडेड लोकली, then exchange rate can be, या exchange rate can for currency A can be obtained in terms of local currency. तो हम क्या निकाल लेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द कोटेशन बिटवीन द रुपी एंड द सिंगापुर डॉलर. ठीक है, तो दिस इज द मेन बेनिफिट. समझ पा रहे हैं, यही मेन बेनिफिट है कि अगर डायरेक्टली कोटेशंस अवेलेबल नहीं है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे. दीज आर कैलकुलेटेड रेट्स, इनको क्या बोलते हैं, calculated rate. These rates are not directly available in the market, these are the calculated rate. तो वो क्या करेगा वहां पर, प्लीज फोकस करें, what will be the process exchanger will follow. क्या प्रोसेस वो फॉलो करेगा, वो आपसे क्या लेगा, रुपी लेगा, पहले रुपी को किस में कन्वर्ट कर लेगा, दिस इज इन द यूएस डॉलर, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि कोटेशन किसके बीच में है, रुपी एंड यूएस डॉलर के बीच में है. देन यूएस डॉलर लेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगापुर डॉलर के बीच में, बिकॉज वी हैव ए कोटेशन बिटवीन द सिंगापुर डॉलर एंड द यूएस डॉलर. तो टेक्निकली अपने रुपीस को हम किस में कन्वर्ट कर ला लेंगे, सिंगापुर डॉलर के बीच में, जबकि कोई डायरेक्ट कोटेशन अवेलेबल नहीं थी. एंड दिस इज द कोटेशन, दिस इज द प्रोसीजर फॉलोड बाय द मनी एक्सचेंजर, जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है. वो क्या करेंगे, आपसे रुपीस लेंगे, पहले डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर को कन्वर्ट करेंगे सिंगापुर डॉलर में, और आपको क्या पकड़ा देंगे, सिंगापुर डॉलर. एंड दिस इज द मेन प्रोसेस जो एक्सचेंजर्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द क्रॉस रेट्स. ठीक है, तो कर देंगे सर, इसमें यहां पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा पॉइंट. तो लिखो सर एग्जाम्पल, लिखो सर एग्जाम्पल. मान लो $1 इज इक्वल टू ₹66 है. दिस इज द कोटेशन बिटवीन रुपीज एंड द यूएस डॉलर, एंड वी हैव ए कोटेशन बिटवीन $1 इज इक्वल टू, this is pound, we have a quotation between dollar and pound, and this is 1.7550. this is the quotation. अब मुझे कोटेशन किसके बीच में चाहिए, we need a quotation between the pound and the rupees. 1 pound is equal to rupees. तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी कोटेशंस गिवन है वो लिख लो, फिर लिखो मुझे कौन सी कोटेशन चाहिए. सर मुझे कोटेशन चाहिए 1 पाउंड इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, या रुपी पर पाउंड. मुझे क्या चाहिए, रुपी पर पाउंड. कैसे लिखेंगे, रुपी पर पाउंड, पर मतलब स्लैश, स्लैश, दिस इज पर, रुपीज पर पाउंड. ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, पूरा सिस्टम सीख लेते हैं सर, प्लीज फोकस करें सर. सबसे पहले फर्स्ट कोटेशन पढ़ो. फर्स्ट कोटेशन क्या है, $1 इक्वल टू रुपीज. तो लिख लो सर कोटेशन किस फॉर्म में गिवन है, रुपी पर डॉलर. समझ पा रहे, फर्स्ट कोटेशन इज रुपीज पर डॉलर. दूसरी कोटेशन आपके पास क्या है, प्लीज फोकस करें, पाउंड पर डॉलर. दूसरी कोटेशन आपके पास क्या है, पाउंड पर डॉलर. न्यूमरेटर में आपके पास देख लीजिए, यहां रुपीज है, डिनोमिनेटर में क्या है, डॉलर. यहां न्यूमरेटर में आपके पास पाउंड है, डिनोमिनेटर में वी हैव ए डॉलर. और मुझे चाहिए क्या, मुझे जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कोटेशन इज रुपीज पर पाउंड. न्यूमरेटर में वहां पर रुपीज है, डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, पाउंड. तो अब मुझे ऐसा सिस्टम फॉलो करना है, अदर करेंसीज क्रॉस हो जाएं और जो मुझे रिक्वायर्ड है वो आपके सामने बचे. तो प्लीज फोकस करें, मुझे रिक्वायर्ड क्या है, रुपी पर पाउंड. तो न्यूमरेटर में रुपीज है, डिनोमिनेटर में पाउंड, ये मुझे रिक्वायर्ड है. अब मुझे ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है कि न्यूमरेटर में क्या बचे, रुपीज,
और डिनोमिनेटर में क्या बचे, पाउंड, और अदर करेंसीज को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, अदर करेंसीज को क्या कर देंगे, क्रॉस। तो पहली कोटेशन देखो, पहली कोटेशन में ऑलरेडी रुपीस कहां पर है, न्यूमरेटर में है, एंड वी नीड रुपीस इनटू द न्यूमरेटर, एंड देख लीजिए डिनोमिनेटर में क्या है, डॉलर। तो मुझे न्यूमरेटर में रुपीस ही चाहिए और रुपीस मुझे मिल गया, बट मुझे डिनोमिनेटर में तो पाउंड चाहिए, और यहां पर देख लीजिए डिनोमिनेटर में क्या है, डॉलर। नाउ द नेक्स्ट सेकंड कोटेशन, नाउ द सेकंड कोटेशन इज, प्लीज फोकस करें, वी हैव पाउंड पर डॉलर, क्या है आपके पास, दिस इज पाउंड अपॉन डॉलर, यही है ना सर। न्यूमरेटर में पाउंड है, डिनोमिनेटर में क्या है, डॉलर, जबकि मुझे तो पता क्या चाहिए सर, प्लीज फोकस करें, मुझे तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, पाउंड चाहिए, जबकि यहां पर न्यूमरेटर में पाउंड है और मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करूंगा सर, प्लीज फोकस करें, मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द इनडायरेक्ट कोड। समझ पा रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज इनटू डॉलर अपॉन पाउंड, क्या बन जाएगा, डॉलर अपॉन पाउंड। पहले इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे और तब उसको यहां पर कोटेशंस को यूज करेंगे। तो प्लीज फोकस करें मेरे पॉइंट पे, पहले पॉइंट में रुपी ऑलरेडी न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में क्या था, डॉलर। अब मुझे डॉलर को कट करना है, मुझे क्या चाहिए, पाउंड चाहिए, जबकि इस कोटेशन में डॉलर डिनोमिनेटर में और पाउंड किस में, न्यूमरेटर में। मुझे उल्टा करना है, तो उल्टा करने के लिए आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट कोड, वी शुड कन्वर्ट इनटू द इनडायरेक्ट कोड। तो क्या बन जाएगा, डॉलर अपॉन पाउंड। और प्लीज फोकस करें, डॉलर से डॉलर कैंसिल, तो न्यूमरेटर में रुपीस बचा और डिनोमिनेटर में पाउंड, और मुझे यही तो चाहिए था सर, मुझे यही तो चाहिए था, न्यूमरेटर में रुपीस और डिनोमिनेटर में पाउंड। तो मेरे पास कोटेशन क्या आ जाएगी, रुपी पर पाउंड, एंड दिस इज माय फाइनल कोटेशन, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्रॉस रेट। तो पहले वाले कोटेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया है, सीधा का सीधा यूज करेंगे, कितना था 66, 1 पाउंड इक्वल टू रुपीज 66 इनटू, अब दूसरे वाला कोटेशन देख लो, अब दूसरे वाला कोटेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट कोट। प्लीज फोकस करें, अगर ये डायरेक्ट कोट है तो इनडायरेक्ट कोट में करने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल, क्या करोगे, रेसिप्रोकल। तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय कितना है, 1.7550, समझ पा रहे हैं, दिस इज 1.7550। फर्स्ट कन्वर्ट याद रखना, रूल याद रखना मेरा, फर्स्ट कन्वर्ट, यहां पर ये जो कन्वर्ट करना है ना, यहां पर देख लो, पहले कन्वर्ट करो फिर यूज करो, पहले कन्वर्ट करो, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट कोट एंड देन यूज। समझ पा रहे हैं, ये हिंट मेरा याद रखना, कभी भी गलती नहीं होगी, पहले कन्वर्ट करो, पहले कन्वर्ट करो, कर लिया कन्वर्ट, ये कन्वर्ट होके आ गया, एंड देन मल्टीप्लाई, देख लीजिए उसको यूज कर डालो। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही सिस्टम है, $1 इक्वल टू पाउंड 1.7550 है, तो 1 पाउंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख लीजिए 1 डिवाइड बाय 1.7550 डॉलर। तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द कोटेशन अब किस फॉर्म में आ जाएगी, देख लो, अगर मैं इसको चेंज करूं, प्लीज मैं करके दिखा देता हूं, $1 इक्वल टू पाउंड 1.7550, यही था ना सर। तो 1 पाउंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.7550 डॉलर्स। तो देखना कोटेशन क्या आ गई, डॉलर पर पाउंड, देख लो क्या कोटेशन आ गई आपके पास, डॉलर पर पाउंड। न्यूमरेटर में डॉलर है, डिनोमिनेटर में क्या है, पाउंड है। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, देख लीजिए इनडायरेक्ट कोड, क्या निकल के आ गया, इनडायरेक्ट कोड। फर्स्ट कन्वर्ट एंड देन यूज कर लिया ना हमने डायरेक्टली, देख लो, दिस इज द कोटेशन। कोटेशन क्या आता है, डॉलर अपॉन पाउंड, और देखना क्या निकल के आया, डॉलर अपॉन पाउंड, एंड डॉलर अपॉन पाउंड की कोटेशन क्या आपके पास, 1 डिवाइड बाय 1.7550, फर्स्ट कन्वर्ट एंड देन यूज। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे फाइनली, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, देख लो, 1 पाउंड इक्वल टू रुपीज 66 इंटू 1 बाय 1.7550। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे, 1 पाउंड इक्वल टू रुपीज कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 66 डिवाइड बाय 1.7550, एंड दिस इज रुपीज 37.6068। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ पा रहे हैं, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, आपका फाइनल आंसर। चेक कर लो सर,
कोई भी अगर डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है इस एग्जाम्पल में, देख लीजिए एक बार। और वहां पर मैं आपको अभी और एक दो एग्जाम्पल करा देता हूं जिससे ये पॉइंट एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है क्रॉस रेट पे तो आप उसको वहां पर टारगेट कर सको। 3-4 मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पर, ये आपसे 2-3 मार्क्स का पूछ लेंगे, इसलिए आप वहां पर क्रैक कर दोगे। और 10 मार्क्स का पूरा आपका टॉपिक है, और उसमें से अगर 2-3 मार्क्स क्रॉस रेट कैलकुलेशन या बिड रेट आस्क के डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड का आ गया, फिर तो सर देख लो सर, यहाँ पर मजे आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो इस पे और एग्जाम्पल लिख लो सर एक बार, उसको और एक बार अच्छे से एलिब्रेट कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, तो इस पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ आपको, जिससे वहाँ पर आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो लिखो सर एक एग्जाम्पल, दिस इज द कोटेशन बिटवीन द जापानीज येन एंड द रूपी। ठीक है, तो आपको दे दिया है जापानीज येन JPY। जापानीज येन क्या होता है? जापानीज येन JPY, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जापानीज येन पर रूपी। ठीक है, आपको जापानीज येन पर यूपी की कोटेशन दी है, एंड दिस इज येन 2.70। तो टेक्निकली आपके पास जो कोटेशन है वो क्या है? जापानीज येन पर रूपी, तो 1 रुपी इज इक्वल टू येन 2.70। पहली कोटेशन आपके पास ये है। दूसरी कोटेशन, ठीक है, दूसरी कोटेशन, एंड दिस इज बिटवीन द यूरो पर रूपी, that is euro per rupee, and this is 0.017391, 0.017391। ठीक है, तो ये मेरे पास कोटेशन दूसरी क्या आ गई? 1 रुपी इक्वल टू यूरो 0.017391। तो हमारे पास दो कोटेशंस गिवन है, ये रही सर। अब मुझे चाहिए क्या? व्हाट इज द फाइनल कोड दे नीड? जापानीज येन पर यूरो। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जापानीज येन पर यूरो। चाहिए क्या? 1 यूरो इक्वल टू हाउ मेनी जापानीज येन। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तीनों कोटेशन को देख लो। पहली कोटेशन है 1 रुपी इक्वल टू येन, दूसरी कोटेशन है 1 रुपी इक्वल टू यूरो, एंड द थर्ड मुझे चाहिए क्या? 1 यूरो इक्वल टू हाउ मेनी जापानीज येन। तो मैं तीनों को एक साथ लिख लेता हूं एक बार, तो जिससे आपको वो समझ में आए। 1 रुपी इक्वल टू येन 2.70, 1 रुपी इक्वल टू यूरो, एंड दिस इज 0.017391। और मुझे चाहिए क्या सर? दिस इज 1 यूरो। देख लो, 1 यूरो इक्वल टू JPY, येन और JPY एक ही बात है सर। ठीक है, अब देखो सिंबल के साथ जरूर लिखना है। जब भी करेंसीज को लिखे हैं यहाँ पर, एक्सचेंज रेट्स को लिखे हैं, तो तब हमेशा सिंबल के साथ या जो भी करेंसी वहाँ पर लिखी हुई है वो साथ में वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। येन है, रुपी है, यूरो है, पाउंड है, डॉलर है, जो मेंशनड होनी चाहिए वहाँ पर। अब देखो सर, स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन। सबसे पहले लिखो कि कोटेशन गिवन क्या है। गिवन क्या है आपके पास? दिस इज येन पर रुपी। येन पर रुपी क्या गिवन है? येन पर रुपी, पर रुपी। तो न्यूमरेटर में क्या है? येन, और डिनोमिनेटर में क्या है? रुपी। सेकंड आपके पास क्या गिवन है? यूरो पर रुपी। समझ पा रहे हैं? यूरो पर रुपी। और मुझे फाइनली चाहिए क्या? JPY पर यूरो और द येन पर, देख लीजिए, येन पर यूरो। प्लीज फोकस करें, तीनों लिख लो पहले। हमें वहां पर गिवन क्या है और वहां पर आपको कैलकुलेट कौन सी करनी है। तो आपको कैलकुलेट क्या करनी है? दिस इज येन अपॉन यूरो। मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए? येन, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? यूरो। दिस इज द फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब मुझे ढूंढना है कि कहां पर येन न्यूमरेटर में है। तो येन तो न्यूमरेटर में ही रहा सर, मिल गया सर हमें। तो दिस इज येन अपॉन रुपी। कोई कन्वर्जन करने की जरूरत है? कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे येन न्यूमरेटर में चाहिए था और न्यूमरेटर में मुझे मिल गया।
अब मुझे वहां पर रुपी को क्रॉस करना है, और उसके लिए मुझे रुपी कहाँ चाहिए सर, रुपी को क्रॉस करने के लिए मुझे रुपी कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए, जबकि वो है कहां पर, दिस इज इन द डिनोमिनेटर। तो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द इनडायरेक्ट कोड। समझ पा रहे हैं, किस में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट कोड में, फर्स्ट कन्वर्ट एंड देन यूज। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करके रुपी अपॉन यूरो, और रुपी से रुपी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में येन एंड डिनोमिनेटर में यूरो। देख लो, न्यूमरेटर में येन एंड डिनोमिनेटर में यूरो। तो फर्स्ट कन्वर्ट करो सर पहले इसको। तो 1 यूरो इक्वल टू कितना आ गया, 1 डिवाइड बाय 0.017391 रुपीज। फर्स्ट कन्वर्ट एंड देन यूज। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, एंड नाउ द कोटेशन इज रुपी पर यूरो। आ गया सर, और यही तो मुझे चाहिए था, रुपी अपॉन यूरो। तो कर देंगे सर फाइनली आपके पास। प्लीज फोकस करें, पहला कोटेशन क्या है, येन पर रुपी, एंड दिस इज येन पर रुपी इज, देख लो मुझे निकालना क्या है, 1 यूरो। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, प्लीज फोकस करें, पहला पॉइंट आपके पास क्या है, येन पर रुपी, और येन पर रुपी कितना है, 2.70। दिस इज 2.70 मल्टीप्लाई बाय, और दूसरा मैंने यहां पर कन्वर्ट करके क्या ले लिया, रुपी अपॉन यूरो, एंड रुपी अपॉन यूरो का कोटेशन क्या है, ये रहा 1 डिवाइड बाय 0.017391। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 1 यूरो इक्वल टू येन, एंड दिस इज 2.7 divided by 0.017391, and the final answer is 155.2527. 155.2527 is the final answer. This is yen per euro. समझ पा रहे हैं, this is yen per euro. चेक कर लीजिए एक बार, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, क्रॉस करना है। समझ पा रहे हैं, जो कॉमन करेंसी उसको क्रॉस करना, जो चाहिए वो फाइनली आपके पास आए। देख लो मुझे चाहिए क्या था, येन अपॉन यूरो, न्यूमरेटर में येन बचा, डिनोमिनेटर में यूरो बचा, और दोनों करेंसीज देख लीजिए, कॉमन करेंसीज यहां पर क्या हो गई हैं, क्रॉस हो गई हैं, एंड योर फाइनल आंसर इज 1 यूरो इक्वल टू येन 155.2527, एंड दिस इज योर फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट। समझ पा रहे, ये आपके पास क्या था, दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट्स।